नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई कविता गुलाबी चूड़ियाँ, इसके ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर। तो आज हम गुलाबी चूड़ियाँ जो कि नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1961 ईस्वी है। तो इसके प्रकाशन वर्ष को जो है ज़रूर ध्यान में रखिए कि इसके प्रकाशन वर्ष में हो सकता है परीक्षा में जो है इसका प्रकाशन वर्ष ही पूछ लिया जाए। ये नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई कविता, ये बहुत ही सरल कविता है, सरल सहज। इसमें मात्र एक छोटा सा दृश्य है, जैसे कि नाम से ही एक गुलाबी चूड़ियाँ। तो एक बस का कंडक्टर है और एक जो लेखक कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं, उनके बीच का संवाद जो है उसके ऊपर ये पूरी की पूरी कविता लिखी गई है। बहुत ही सरल और एक संक्षिप्त वार्तालाप ही कह सकते हैं, उसके ऊपर एक संक्षिप्त सा दृश्य हमारे सामने आता है। एक वात्सल्य की बात, जो बस का ड्राइवर होता है उसने अपने बेटे की चूड़ियाँ जो है बस में टांग रखी होती है। तो जो लेखक होता है वो इसी के ऊपर प्रश्न करता है कि ये चूड़ियाँ किसकी है। तो वो गुलाबी रंग की चूड़ियाँ होती है और इसी के ऊपर लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है इसको व्याख्या किया है, इस चूड़ियों का वर्णन किया है। तो जो नागार्जुन जी हैं, उन्होंने उनकी कविताएं अगर हम देखते हैं तो जितने भी जो ये लोग हैं साधारण मध्यवर्गीय, उनके बीच जो समस्याएं हैं या उनके बीच जो छोटी छोटी वार्तालाप, छोटी छोटी जीवन की जो घटना है, उसी का वर्णन जो है नागार्जुन जी की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से इस कविता में एक छोटी सी बच्ची के द्वारा जो उसने गुलाबी चूड़ियाँ लटका रखी है बस में, इसका वर्णन है। उसके पिता का जो प्रेम है उसका वर्णन है और इसकी भाषा जो है वो बहुत ही सरल सहज है। तो चलिए अब हम अपनी मुख्य कविता पर आते हैं। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। यानी कि जो बस का ड्राइवर है उसी की बात हो रही है, उसी की कविता है कि अगर वो बस का ही ड्राइवर है तो क्या हो गया, वो एक बच्ची का पिता तो है। यानी कि उसके अंदर भी वो ही संवेदनाएं हैं जो आम आदमी के जीवन में होती है। तो चाहे वो बेशक ड्राइवर ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना, किसी भी व्यवसाय में क्यों ना हो, उसके अंदर का जो वात्सल्य है इसका वर्णन जो है कवि ने किया है। तो 7 साल की बच्ची का वो पिता है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 गुलाबी चूड़ियाँ गुलाबी। तो गियर होता बस में जो है, कंडक्टर की सीट के आगे जो है गियर होता है, उस गियर के ऊपर जो है उसने 4 गुलाबी रंग की चूड़ियाँ जो है वो लटका रखी है। लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया। तो मुनिया जो है वो ड्राइवर जो है उसकी पुत्री का नाम है, तो ये नाम ध्यान में रखिए। तो मुनिया, तो वो कहता है, ड्राइवर कहता है कि लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है, झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका। तो वो बताता है कि मैंने लाख समझाया मुनिया को, लेकिन मुनिया जो है वो नहीं मानती। तो ये जो है एक नकारात्मक बात नहीं कही गई है कि मुनिया नहीं मानती। मुनिया जो है अपने प्रेम के स्वरूप की पिता जो है, पिता के पास उसकी अमानत वहाँ पे लटकी रहे और पिता जब भी उस चूड़ियों को देखे उनका प्रेम जो है वो उभर के आए, उस अपनी बेटी को वो याद कर सके, इसलिए उसने वो वहाँ टांग रखा है। और जब भी बस जब चलती है तो हिलती डुलती है, उसकी रफ्तार से जो है वो चूड़ियाँ भी हिलती रहती है। खा गया मैंने पूछ लिया। तो लेखक पूछता है अगर मान लो झटका खा के ये झटका खा गया, फिर अधेड़ उम्र का मच्छर रोबीला चेहरा
आहिस्ते से बोला। तो यहाँ ड्राइवर की बात की गई है कि ड्राइवर की जो उम्र है वो अधेड़ उम्र की है, मूछें हैं बड़ी बड़ी और चेहरा जो है वो रोबीला है। और वो आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया। तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया। तो कितना भी उसको समझा लिया मुनिया को, वो नहीं मानी। तो लेखक जब उससे कहता है कि तुमने जो ये बस में टांग रखी है, अगर झटका खाती है, हिलती है बस और वो चूड़ियाँ नीचे टूट के गिर गई फिर, तो इसलिए वो जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि हाँ साहब, मैंने तो बहुत समझाया मुनिया को, लेकिन मुनिया जो है वो नहीं मानती। टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत। तो ये चूड़ियाँ जो है वो क्या है? अमानत है उसकी पुत्री की। कहा वहाँ अब्बा, यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म से हटा दूँ उनको यहाँ से। तो जो ड्राइवर है वो कहता है कि कई दिनों से जो है उसने अपनी 4 चूड़ियाँ जो है यहाँ पे टांग के रखी हुई है, और कहती है कि ये मेरी अमानत है और ये जो है हमेशा मेरे अब्बा की नज़रों के सामने रहेगी। और जब भी पिता की नज़र उस चूड़ियों पे पड़ती है तो उसको अपनी पुत्री याद आ जाती है। तो अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, अपने प्रेम को याद दिलाने के लिए जो मुनिया ने है अपनी चूड़ियाँ वहाँ टांग रखी है कि मेरे पिता हमेशा मुझे याद करते रहे। तो ये यहाँ पे जो है वात्सल्य जो है वो प्रकट होता है। कवि ने किस प्रकार से है बाप और बेटी का, पिता और पुत्री का जो है प्रेम का वर्णन जो है वो किया है। फिर वो आगे कहता है कि मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ। फिर वो कहते हैं कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मेरा नुकसान ही क्या करती है, अगर वो यहाँ टंगी ही हुई है तो मुझे वो क्या नुकसान करती कि मैं इनको यहाँ से हटा दूँ। उसने क्या जुर्म किया है इन चूड़ियों ने। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। उसके बाद जो है ड्राइवर ने एक नज़र जो है उस लेखक को देखा और फिर और जो लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने भी ड्राइवर को देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य। तो यहाँ पे वात्सल्य जो है वो दूधिया वात्सल्य की बात की गई है। बड़ी बड़ी आँखों में ललसा तरलता हावी थी सीधे सादे प्रश्नों पर। तो जैसे जैसे जो कवि है उसको सरलता से प्रश्न करता जाता, जो ड्राइवर है वो भी उसका आंसर जो है वो सरलता पूर्वक ही देता जाता। और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर। और इसके बाद जो है ड्राइवर जो है सड़क के किनारे देखने लगा, क्योंकि वो तो गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी चलाते वक्त तो बाहर भी ध्यान देना ही चाहिए। तो फिर वो लेखक से बात करने के बाद, कवि से बात करने के बाद फिर सड़क पे देखने लग जाता है। और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएगी नन्ही कलाइयों की ये गुलाबी चूड़ियाँ। तो यहाँ वो फिर उसके बाद जो है लेखक कहते हैं कि मैंने झुककर कहा, फिर वो थोड़ा झुके और फिर कहते हैं, हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। और बस यूं ही पूछ लिया कि ये तुमने क्यों टांग रखी है, और फिर किसको नहीं भाएगी। तो ये छोटी छोटी जो नन्ही गुलाबी सी चूड़ियाँ हैं वो किसको नहीं भाएगी। तो ये तो सभी के मन को आकर्षित करती है, ये छोटी छोटी नन्ही गुलाबी चूड़ियाँ। तो यहाँ पर ये कविता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा इस कविता में कैसे एक छोटा सा दृश्य है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो इसमें बहुत ही गहरा रूप जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें जो दृश्य है या वो एक बस का सीन है, जो जिसके माध्यम से जो है ये बात कही गई है। उस बस के सीन में भी ड्राइवर के बीच और कवि के बीच जो है वार्तालाप है उस नन्ही नन्ही चूड़ियों को देख के। और उस नन्ही चूड़ियों को देख के जो पिता और पुत्री का प्रेम है, वात्सल्य का रस है, वो यहाँ देखने को मिलता है। इस कविता की भाषा जो है वो बहुत ही सरल सहज है। तो जो नागार्जुन थे वो अपनी उस समय जो है जो जनसाधारण की छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी चीज़ें थी, उसको वो उद्घाटित करते थे अपनी कविताओं में।
तो यहाँ इस कविता में इसी प्रकार से पिता और पुत्री के प्रेम को जो है उन्होंने दर्शाया है। इसके प्रकाशन वर्ष को देख लीजिएगा, 1961 ईस्वी है। बाकी व्याख्या मैंने कर दी है। तो आप सभी को ये कविता कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।